नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष बना लियो हमारी। मैं आर.के. निगम महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक है, जिसमें पूरे प्रदेश से जनपद अध्यक्ष मंत्री, संबद्ध संगठनों के प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री और सभी पदाधिकारी आए हैं। आज की बैठक का प्रमुख एजेंडा है, एक तो हम लोग अपना नवीन मांग पत्र तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इधर बहुत सी बातें ऐसी हो गई सरकार ने की, कुछ दिया तो है नहीं, छीन बहुत लिया है। जैसे कि भत्ते हमारे रोक दिए गए थे, अभी तक डीए की महंगाई भत्ते की किस्त अभी रिलीज़ नहीं हुई, 30 जून तक रुकी हुई है। देखिए सरकार रिलीज़ करती है कि नहीं करती है। साथ में 6-7 भत्ते जो बरसों से चले आ रहे थे, कर्मचारियों को मिलते थे, उनकी भी बहाली अभी तक नहीं हुई है। और वो उन्होंने बिना हम लोगों को कर्मचारी संगठन को विश्वास में लिए उनको समाप्त कर दिया था। इसी प्रकार से वेतन विसंगति का प्रकरण 3 साल से फरवरी 2018 में वेतन समिति की रिपोर्ट सबमिट हुई थी। उस पर सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, जिसमें बहुत सारे पूरे प्रदेश के संवर्गों और पदों का नुकसान हो रहा है लगातार। इसी तरीके से नियमितीकरण का, जो संविदा के कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण का काम नहीं हो रहा। और एक सबसे बड़ा जो अभी नुकसान किया है, जिसमें बहुत सारे और कर्मचारी संगठन आएंगे, जो प्रमुख मुद्दा आया है कि सरकार ने, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए थे कि जो कर्मचारी चाहे तदर्थ, दैनिक वेतन, संविदा के हैं, जो नियमित होंगे उनको पुरानी सेवाएं जोड़ करके पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बेंच का डिसीजन था, हम लोग जीत करके आए सितंबर में। सरकार ने पहले पेंशन भी मिल गई कुछ लोगों को, भूगर्भ जल विभाग में और सिंचाई विभाग में। सरकार ने पहले तो अध्यादेश जारी किया और उसके बाद उसको विधेयक बना दिया, और उसमें ये कर दिया कि 1 अप्रैल 1961 से उन्होंने कर दिया कि जिसकी भी सेवाएं जो जब नियमित की जाएंगी तभी से उनको वेतन। इससे लाखों कर्मचारियों को नुकसान होगा। बहुत से ऐसे कर्मचारियों को नुकसान होगा जो रिटायर हो गए हैं, सेवा में अब नहीं हैं। ये बहुत बड़ा भानुमति का पिटारा सरकार ने खोला है। इसका खामियाजा सरकार को कोर्ट में तो भुगतना ही पड़ेगा। कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं, साथ ही कर्मचारी संगठन में भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाखों कर्मचारी आ रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने 30 सेवाएँ दी थी, उस सेवाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए। ये प्रमुख बातें हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आपने, जब आप नए मुख्यमंत्री बने थे तो आपने कहा था कि हमें साल भर दीजिए, हम कर्मचारियों की समस्याओं को हल करें। हमने ईमानदारी से आपको साल भर दिया, लेकिन अगर उस साल भर को हटा दें तो 3 साल का और समय बीत गया, सरकार ने कोई हमारी बात नहीं की, तमाम निगेटिव डिसीजन हुए, जिससे कर्मचारियों को नुकसान हुआ। सरकार को ये सोचना चाहिए कि राज्य कर्मचारी सरकार के अंग हैं। सरकार की कोई भी योजना, कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती, मुख्यमंत्री चाहे जो निर्णय कर लें, जब तक राज्य का कर्मचारी शिक्षक उसको लागू नहीं करेगा फील्ड में। इसलिए हमारी बात सुनी जानी चाहिए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का पहले भी मानना रहा है, अब भी रहा है, कि पहले हम वार्ता से बात करते हैं। अध्यक्ष एस.पी. तिवारी जी ने भी ये बात कही कि सरकार पहले वार्ता करके मुद्दों को सुलझाए। अगर मुद्दे नहीं सुलझते हैं तो आगामी दिनों में एक बड़ा आंदोलन के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। एस.पी. तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। आज की विस्तारित बैठक में हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि जो सरकार ने कर्मचारियों की उपेक्षा की है और डीए और वो सब रोक रखा है, हमारे भत्ते ख़त्म कर दिए, पुरानी पेंशन की बहाली नहीं कर रहे हैं, इन सब मांगों को लेकर के हम आंदोलित हैं। और सरकार को 3 वर्ष का समय दिया गया है। सरकार ने कोरोना काल में देखा, वो निजीकरण करने जा रही हैं, सभी सार्वजनिक उद्यमों को ख़त्म करने जा रहे हैं, बिजली विभाग को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये सारे उपक्रम जो कर रहे हैं, अभी कोरोना काल में प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर जो संकट आया था, उसमें केवल राज्य कर्मचारी हमारे जो थे वह चाहे पुलिस के रहे हों, चाहे मेडिकल के डॉक्टर रहे हों, चाहे नर्स रही हों, चाहे फार्मासिस्ट रहे हों, चाहे वैक्सीनेटर रहे हों, सभी फ्रंट वॉरियर जो थे वो थे, चाहे सफाई कर्मचारी रहे हों, इन्हीं लोगों के बल पर हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को समझना चाहिए कि अगर राज्य कर्मचारियों की बातें नहीं मानेंगे तो फिर चुनाव आ रहा है, हम 2-2 हाथ करेंगे, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सभी राज्य कर्मचारियों से अपील करना चाहेंगे कि आपसी मतभेद भुला करके सब एक फ्रंट पर आवें और एक ज्वाइंट फोरम बने, जिसको हम चाहते हैं कि ज्वाइंट फोरम बना लिया जाए और ज्वाइंट फोरम पर एक मंच से लड़ाई हो, चाहे सब
परिषद के जो संगठन हैं या महासंघ के हैं, सारे के सारे लोग एक संगठन पर जुड़े और इसका पहल और कोई नहीं कर रहा है। हम सभी संगठनों को एक पत्र लिखेंगे और अनुरोध करेंगे कि आप लोग जैसे 2010 में इकट्ठा हुए थे फिर इकट्ठा होइए और सरकार को